हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएफ के बारे में। जो सीएसएफ में वैकेंसी निकली है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और इसके फिजिकल के बारे में बात करेंगे, फीस के बारे में बात करेंगे, एज की देखेंगे हम, और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पोस्ट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। कुल मिलाकर इसमें 540 वैकेंसी है। अभी सेपरेटली हम आगे कैटेगरी वाइज देखेंगे वैकेंसी को। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है पीएसटी होगा सबसे पहले आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा और इसके बाद आपका मेडिकल और स्किल टेस्ट होगा। ये जो कैटेगरी है ये सीएसएफ की हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ये हो रहे हैं 26 सितंबर 2022 से लेकर 25 अक्टूबर 2022 को शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है ये है 25 अक्टूबर 2022। तो आप इससे पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस दिन आपका पीएसटी होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो पीएसटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें रनिंग नहीं है। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर में फिजिकल में रनिंग नहीं मांगी गई है। इसमें केवल आपकी हाइट नापेगी और चेस्ट नापेगी। चेस्ट मेल के लिए नापेगी। इसके बाद इसका एक रिटन टेस्ट होगा और इसके बाद इसका मेडिकल टेस्ट होगा। आगे हम बात कर लेते हैं CBT 1 की। तो CBT 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसके लिए आपको 120 मिनट्स का समय दिया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे CBT 1 में। तो इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक और जनरल इंग्लिश और हिंदी आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। इसके बाद जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। अर्थमेटिक से 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और जनरल इंग्लिश और हिंदी से भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इस प्रकार हमारे पास कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 मार्क्स के। इसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। इसके बाद हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए हाइट मांगी गई है ये है 165 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और एससी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो मेल हैं इनकी चेस्ट मांगी गई है 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है, तो 77 से 82 सेंटीमीटर। जो कैंडिडेट्स एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी मेल के लिए जो हाइट है ये है 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। और जो मेल की चेस्ट है ये है 76 से 81, यानी कि आपकी जो चेस्ट मांगी गई है ये है 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। जो कैंडिडेट्स हिल एरिया से बिलोंग करते हैं जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट्स की हाइट है ये है 162.5 सेंटीमीटर। फीमेल की जो हाइट मांगी गई है ये है 150 सेंटीमीटर और मेल की जो चेस्ट है ये है 77 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर तक, यानी कि मेल की जो चेस्ट मांगी गई है ये है 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। इसके बाद हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 540 वैकेंसी है। इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 122 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की आपके पास 418 पोस्ट है। तो इस प्रकार मिलाकर टोटल 540 पोस्ट हो जाती है। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें। फ़ीस की बात कर लेते हैं हम। तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ीस है। और SC ST PWD और ऑल कैटेगरी फीमेल की कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 10+2 यानी कि 12 पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड
35 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और हिंदी के लिए जो स्पीड है ये मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट। तो ये है हमारे पास हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का। इसके बाद हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की जो है उसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको 10+2 पास होना चाहिए, कि अगर आप किसी भी बोर्ड से 10+2 पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो इसमें डिक्टेशन का दे रखा है ये है 10 मिनट में 80 वर्ड, और ये है ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट, और 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बच्चे स्टेनो सीख रहे होंगे या उन्हें पता होगा कि ये सब क्या है। इसके बाद हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेल की कुल मिलाकर 94 वैकेंसी है और फीमेल की यहाँ पर टोटल मिलाकर 10 वैकेंसी है। हम कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। तो मेल की जो जनरल कैटेगरी की है ये है 40, एससी की है 13, और एसटी की है 7, ओबीसी की है 25 और ईडब्ल्यूएस की है 9 वैकेंसी। इसी प्रकार हम फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैटेगरी से जो यूआर की है ये है 6, एससी की है 1, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, और ओबीसी की है 2 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर फीमेल की जो वैकेंसी हो जाती है ये हो जाती है 10। डिपार्टमेंटली देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर डिपार्टमेंटली टोटल 18 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की जो टोटल पोस्ट हो जाती है ये हो जाती है 122। आगे हम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आई हुई है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में। तो इसमें हम जनरल कैटेगरी मेल की बात कर लेते हैं। तो 132 वैकेंसी है, और एससी के लिए 47 वैकेंसी है, और एसटी के लिए 23 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 86 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 31 वैकेंसी है। तो इस प्रकार मेल की जो टोटल वैकेंसी है ये है 319 वैकेंसी। फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल में जनरल कैटेगरी से 17 वैकेंसी है, और एससी से हमारे पास 5 वैकेंसी है, एसटी से 2 वैकेंसी है, और ओबीसी से हमारे पास 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस से 3 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 36 वैकेंसी है। इसके बाद हम डिपार्टमेंटली बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंटली जो टोटल पोस्ट आई हुई हैं ये हैं 63। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो टोटल यूआर की वैकेंसी है ये है 182, एससी की है 61, एसटी की है 29, ओबीसी की है 112 और ईडब्ल्यूएस की है 34। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी बनती है ये बनती है 418। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए आपको 18 साल से लेकर 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। जो आपकी एज काउंट होगी वो 25 अक्टूबर 2022 से होगी। इसके बाद हम पे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो बेसिक पे है वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक आपकी सैलरी बनेगी। तो आपकी जो बेसिक सैलरी बनेगी ये बनेगी 25,500। ये बेसिक सैलरी होती है। अभी इसके बाद एचआरए जुड़ता है, डीए जुड़ता है, टीए जुड़ता है, हाउस रेंट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब जुड़कर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो अराउंड आप 32-37 हज़ार के लगभग आप मान के चलिए कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की सैलरी बनती है। इसके बाद हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो लेवल बढ़ जाता है, एक लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है। तो इसकी सैलरी जो बैठती है ये बैठती है 29,200 से लेकर 92,300 तक। ये बेसिक पे है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचआरए जुड़ता है, टीए, डीए, ये सब अदर अलाउंस से जुड़कर आपकी सैलरी काफ़ी बढ़िया बैठ जाती है। तो इसमें अराउंड आप मानकर चलिए कि आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 42,000 तक बैठ जाती है। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद आपका डोमिसाइल होना चाहिए कि आप कहाँ के निवासी हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र। और इसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप ओबीसी में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं, तो आपको SC ST के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आज हमने CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन, तो आपको हमारा चैनल दिखाई देगा, तो आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।